काव्या अपना मन मार के एक दिन के लिए अपने मैके चली जाती है। अरे वो ये देखती है कि यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा ना, मम्मी पापा तो है ही नहीं। तो वो अपने भाभी से पूछती, भाभी मम्मी पापा कहाँ गए? उनके पैर टिकते होंगे इस घर में। वो क्यों? तो तीर्थ चले गए। अरे कब गए? बस अभी एक दिन पहले गए। क्यों, तुम्हें फ़ोन कर कर नहीं बताया इस बार तुमको? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। वैसे तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं मम्मी पापा से मिलने आई थी। तो फिर कितने दिन यहाँ रुकने वाली हो? क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है, तो तुम यहाँ रुक जाओगी तो तुम्हारे भैया के लिए अच्छा रहेगा, ताकि तुम उन्हें टिफ़िन और सब बना के दे सको। अच्छा तो मैं, अरे भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, फिर मैं बाद में आऊँगी। अरे रुको, कौन सा काम याद आ गया? इतना जल्दी क्या था? अभी मम्मी पापा होते तो तुम रुकती ना। नहीं भाभी, एक अचानक से काम आ गया, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है फिर, चलो फिर, ख्याल रखना खुद का। ठीक है। फिर काव्या मंदिर चले जाती है। वो सोचती है कि मैं अगर इतने जल्दी अपने घर चली गई तो फिर मेरी सासू माँ बोलेगी कि इतने जल्दी आ गई, क्या हुआ। मेरा मन बहुत उदास था। मैं सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे खबर भी नहीं दी और चले गए। वो मंदिर जाके नीचे उतरी, रास्ते में चली ही रही थी, फिर उसकी नज़र जाती है कि उधर उसकी माँ बाप दोनों बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर। तो वो जाती है, भागते भागते जाती है, तो क्या बोल जाती है तो उसका मन बहुत भारी होता है कि वो मैं क्या करूँगी अभी। मेरे मम्मी पापा चले गए, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। अरे मम्मी, आप यहाँ पर? आप लोग तो तीर्थ यात्रा में गए थे। हाँ बेटा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। तीर्थ यात्रा, ये सब झूठ कहा तुम्हारी भाभी ने तुमसे। क्यों मम्मी, क्या हुआ था? तुम्हें याद है, हमारे मोलू ने कहा था कि पैसे दे दो कुछ, और तुमसे सब साइन करवाया था। हाँ मम्मी, मैंने अपना हिस्सा पूरा छोड़ दिया था सब। तो बस वही, वो लोग ने सब चीज़ लेके खुद के नाम पे कर दिया दोनों ने, और हम दोनों को घर से निकाल दिया। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे। तो बस ये मंदिर ही हमारा सहारा दिखा जिसमें हम बैठे थे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटिया? मैं तो आपसे मिलने घर ही गई थी, मैं घर ही गई थी माँ आपसे मिलने। ठीक है बेटा, अब तुम घर पे जाओ और ये सारी बातें किसी से मत कहना। वो घर पे जाती है और अविनाश से बात करती है। अविनाश को पूरी सारी सच्चाई बताती है कि उनके भाई भाभी ने उनके माँ बाप को निकाल दिया और वो लोग रास्ते पे आ रखे हैं, ऐसा सब बताती वो अविनाश को। पर अविनाश उसकी ज़्यादा बात का ध्यान नहीं देता। वो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती कि क्यों ये मेरी बात नहीं सुनते। वो नाराज़ होती, वो वैसे भी पहले बहुत दुखी होती है, पर फिर वो सोचती है कि अभी मैं क्या करूं, काश मैं लड़का होती तो शायद मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो कर पाती। लेकिन अब हम भी क्या कर सकते इसमें? अब कुछ नहीं कर सकते। मैं अब सो रहा हूँ। फिर वो बहुत उदास होके वो भी रोते रोते सो जाती है। फिर अगले दिन अविनाश ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं सुन के वो बहुत उदास हो जाती है। फिर वो जाती है, सोचती कि मैं अभी क्या करूं। फिर वो बहाना बना के पंडित जी से मिलने जाती है। वहाँ पर बाबा बैठे होते अपने माँ बाप से मिलने के लिए। ओ बिटिया, तुम काव्या हो? हाँ बाबा जी, मैं काव्या हूँ। अरे आपको कैसे पता मेरा नाम? अच्छा बिटिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी लिखी थी, तो ये लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये क्या लिखा है माँ बाप ने? पढ़ लो बेटा, तुम खुद ही पढ़ लो। अरे, ये तो माँ बाप का पता लिखा है। हाँ चलो पढ़ती हूँ। आज मैं जाती हूँ, ये कहाँ गए मम्मी पापा, देखो तो सही कहाँ गए हैं ये लोग। शुक्रिया बाबा जी। सुखी रहो बेटा, और मंदिर में आते रहना। ठीक है बाबा जी, मैं जाके देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है। चलो मैं चलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे।
वो जाती है वहाँ पर एड्रेस में, वो देखती तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। वो लड़की से पूछती है, वो लड़की बोलती कि तुम काव्या दीदी हो? तो वो बोलती हाँ मैं काव्या दीदी हूँ। तो बोलते हैं आओ अंदर आओ काव्या दीदी, आप अंदर आओ। तो वो अंदर जाके देखती है, तो अंदर जाके देखती है उसके मम्मी पापा दोनों बैठे हुए रहते हैं। तो बोलते अरे ये घर पे कैसे मम्मी पापा, आप यहाँ से कैसे आए? बोलते हैं मम्मी पापा फिर बिटिया, तुमने ये देखा ये घर? ये घर हमको किसी ने खरीद के दिया है। हाँ बेटा, ये सारी सच्चाई बताती हूँ मैं तेरे को। आ जा अंदर आ जा, मैं सब समझाती हूँ तेरे को। और ये लड़की कौन है तुम्हें पता है? ये लड़की हमारी देखभाल करने के लिए रखी है। तब माँ उसको सारी सच्चाई बताती है। और पापा कहाँ है मम्मी? पापा बाहर गए हैं बेटा, बाज़ार सब्जी लेने के लिए। अच्छा, तो ये सब किसने किया? ये तो अविनाश जमाई बापू ने किया है बेटी। क्या बात कर रहे हो? कैसे, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ घर पे, फिर आती हूँ मैं आपके पास। तो वो घर जाती है, अविनाश से पूछती अविनाश मैंने आपको बहुत गलत समझा है, आपने इतना मेरे माँ बाप के लिए किया, मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ। ये सब आपने इतना किया, मैं तो आपको हमेशा गलत समझती थी। उसमें शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है काव्या। जैसे तुम मेरे माँ बाप को अपना माँ बाप समझकर उनका इतना ख्याल रखती हो, तो मैंने भी यही किया जो तुम करती हो। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे हैं। और जो हमने तुमसे पैसे लिए थे जेवर के तौर पे, उसका हम बिज़नेस चालू करने वाले थे, तो बिज़नेस नहीं किया हमने। तो हमने यही सोचा था कि जब बिज़नेस चालू हो जाएगा तो सारा ब्याज के साथ देंगे। अरे तो ये बात सासू जी को पता चली तो सासू जी डांटे कि नहीं? अरे बिटिया, ये हमने तो पहले से ही सोच के रखा था कि हमारा बिज़नेस चालू नहीं हुआ, जैसे भी हम ब्याज से रखेंगे और उसके बाद तेरे पापा को वापस देंगे। चलो अब सो जाओ जल्दी।